हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी पर। तो आज हम आए हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जो लास्ट डे मैंने टॉपिक कवर किया था, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगातार कई सालों तक पढ़ना पड़ता है। क्लास 7, 8, 9, 10 बेसिक शुरू होता है 7 से, 8, 9, 10 इन तीनों स्टैंडर्ड में प्रॉपरली बेस अच्छे से दे रखता है और चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से होते हैं और इनका क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है। तो हम उसी कंटेंट को जैसा हमने वादा भी किया था कि आपको हम नेक्स्ट डे इसी वीडियो के साथ आएंगे, टॉपिक के साथ आएंगे। तो हम आज उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। और जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है उनके लिए अगेन हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और गुड लक। तो हम आते हैं आज अपने टॉपिक को कवर करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन बाय मेनली स्प्लिटिंग किया था और आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझने के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका, पहले तो हम रूट का कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बता देते हैं, जरा समझिएगा। फैक्टराइजेशन से पहले आप समझिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है जी। ठीक है, तो देखिएगा जरा, अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स तो सपोज करो कि अगर √2 मल्टीप्लाई √3 है, ठीक है, ध्यान से देखना पहले तो ये चीज √2 जब ये आपका सिंबल है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल आपस में क्या हो, सेम हो और इनसाइड वैल्यू भी क्या हो, सेम हो, तो इनका रिजल्ट ओनली 2 होगा। सिमिलरली अगर आपने √3 लिया तो क्या हो जाएगा जी 3, √5 लिया आपने, √5 लिया है आपने तो √5 क्या हो जाएगा 5, √7 लिया आपने, √7 लिया तो आपका हो जाएगा 7। देखिए, लेकिन अगर आपने 3 डेटा ले लिया, जैसे आपने ले लिया √11 मल्टीप्लाई √11 तब क्या होगा, ध्यान से सुनना, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 11 आ जाएगा और ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है रूट का। लेकिन अगर देखिएगा दूसरा पॉइंट आप समझिए, अगर ये डेटा डिफरेंट हो जाए तब क्या करने वाले हैं, देखिएगा जरा, √2 मल्टीप्लाई √3 तो ये साइन इक्वल होने चाहिए और डेटा डिफरेंट है तो इनका इनसाइड ही मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट के इनसाइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली आप 5 लेते हैं, √7 ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा √35। इसी तरह रूट आप 11 ले रहे हैं, रूट आप जो है ले लीजिए आप √17 या चलो 3 ले लीजिए तो आपका हो जाएगा √30। क्लियर, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा भी जरा चेक करिए, अगर आपको आता है 2√2 मल्टीप्लाई √2 तो ध्यान से देखना, √2 आपने पढ़ा है, √2 कितना हो जाता है जी 2 और बाहर पहले से कितना है 2, तो 2 जा कितना हो गया 4। इसके अदर में भी आप ले सकते हैं, जैसे 3√7 मल्टीप्लाई 4√2 तब कैसे करेंगे जी, तो पहले बाहर आउटसाइड जो डिजिट्स होती हैं उनका आउटसाइड मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 और ये रूल अगेन यही अप्लाई हो जाए, ये वाला अप्लाई होगा कि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 जा 14 हो गया। बट अगर ऐसे देता मल्टीप्लाई 4√7, यहाँ आप √7 लीजिए तो देखिए 4 3 जा कितना हो गया जी 12, बट ये √7 कितना हो जाएगा 7, तो 12 से 84। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। ओके, देखिए यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपका √2 प्लस √2 देता है तो देखिए जिनके पहले कुछ भी नहीं गिवन होता, आपके √2 से पहले कुछ भी नहीं दिया तो 1 लीजिए और 1, ये दोनों सेम है और इनसाइड वैल्यू भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये साइन आपका सेम है। ओके, और ये डेटा भी इनसाइड का सेम है, तो ये बाहर वाले आउटर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2√2। सिमिलरली 3√7 प्लस 4√7 तो हो जाएगा आपका 7√7, आपका ऐसे आएगा 4√5 प्लस 10√5 तो आपका हो जाएगा, आउटसाइड ऐड कर दीजिए 15√5। ओके, बट अगर आपका ऐसे देता
5 प्लस 10√2, तो इसे आप ऐड नहीं कर सकते, आप इसे कांट राइट डज नॉट इक्वल टू 14 रूट समथिंग, इसे आप नहीं ऐड कर सकते। ये डेटा आपका कांट है, ऐड नहीं कर पाओगे। इसे आप ऐड कर सकते हैं कब? आप इसे ऐड कर सकते हैं इन डेसिमल कन्वर्जन, कैन ऐड इन डेसिमल कन्वर्जन, कैन ऐड इन डेसिमल कन्वर्जन। जब आप इसे डेसिमल करेंगे तभी ऐड होगा। आप ऐसे सोचो 10 4 14√2, तो ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। अब इसी तरह सबट्रैक्शन में आपने लिखा 4√5 माइनस 2√5, ठीक है। 4 में से 2 माइनस होगा क्योंकि ये डेटा सेम है, चेक करिए, स्क्वायर रूट √5 सेम है, तो आउटर वाले माइनस हो जाएंगे, तो 2√5। सिमिलरली आपका 30√7 प्लस 12√7 है, तो इनको ऐड कर दीजिए, 10 10 20 25√7 हो जाएगा जी। आपका ऐसे देता है 7√11 माइनस 21√11, तो इनको माइनस कर दीजिए जी, तो -14 आएगा जी। एक चीज और 11, तो इस तरीके से आपको समझना है कि √4 में से इसके बाहर वाले आउटर वाले माइनस होंगे, जबकि आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब आपको ये क्लियर होगा देन आप आसानी से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, रूट वाले क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन। ओके, अगेन ठीक है, तो ये आप कर लेना। फिर यहां समझ लीजिए जरा, जब आप बिगर डेटा माइनस होता है और स्मॉलर डेटा छोटा, जो सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो बिगर डेटा का साइन आता है। सपोज करो अगर ये 21 प्लस 10 था, तो अभी भी 11 आएगा, बट अब बिगर डेटा कौन दिख रहा है? दिखने में एक्चुअल में -21 बिगर नहीं होता बच्चे, बट ये ट्रिक समझ लो कि जो देखने में बड़ा दिखता है, जैसे यहाँ तो एक्चुअल में भी है, देखने में भी है, तो प्लस है। इन दोनों में अभी भी डिफरेंट साइन है, माइनस और प्लस दो डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट बिगर डेटा कौन दिख रहा है? 21, तो माइनस लगाइए। सपोज करो 43 प्लस 50 दे रहा है, तो आंसर 7 आएगा, बट बिगर डेटा कौन दिख रहा है? देखने में भी वैसे भी प्लस, बट अगर आप ऐसे कहते हैं -43 प्लस -43 -50, तब आपका आता -7, क्योंकि बिगर डेटा देखने वाइज कौन दिख रहा है? 50। इस तरीके से आप साइन डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर कहता -7 -2 तो -9 होगा जी, -6 -8 तो -14 होगा। तो ये क्लियर होगा, तो यहाँ पर हम आसानी से कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 8 के लिए, जो है 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूट्स में बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। फिर हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो इसी के जस्ट बाद ही करेंगे हम फैक्टराइजेशन। इतना आप नोट कर सकते हैं। गुड डे।